Hi friends, you are listening Pia Singh Negi on BK Entertainment's YouTube channel. OMG, इतना फॉर्मल बोल रही हूँ, मुझे खुद को हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. सॉरी. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल. मैं हूँ आपकी अपनी पिया, लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक कहानी. इस कहानी का नाम है मस्त मौला एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल स्टोरी. अगर आपके भी घर में ऐसा कोई इंसान होना तो प्लीज़ उसे नीचे टैग कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं, या फिर जो ऐसा इंसान है वो सुधर चुका है अब, या फिर मतलब आपने क्या किया उसका इलाज. तो जल्दी से मुझे बताइएगा मस्त मौला कहानी सुनने के बाद. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा है ना, अगर अभी तक उसे दबाया नहीं ना तो प्लीज़ ना थोड़ा सा दबा दो. तो मेरी बोली हुई सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेगी. तो दिस स्टोरी मस्त मौला आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ओके. नहीं तो आगे कहानी नहीं सुनाऊंगी कभी मैं. दिस स्टोरी फॉर यू. देखो, इस बार ना कोई बहाना मत बनाना. दीदी की बेटी की शादी और आपको चलना ही होगा, और वो भी 1 हफ्ते के लिए. दीदी भी तो फ़ोन पर आपसे कितनी बार कह चुकी है ना, और मैंने एजेंट को टिकट बुक करने के लिए कह भी दिया है. तुम तो जानती ही हो ना कि मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, फिर इतनी बिजी लाइफ में 1 हफ्ता निकालना इम्पॉसिबल. वैसे भी 1 हफ्ते में करूँगा क्या वहाँ पर, बोर हो जाऊँगा. तुम रोहन और राधिका के साथ चले जाओ, मैं शादी वाले दिन आ जाऊँगा. निमेश ने कहा तो साधना एकदम भड़क उठी. कहीं भी जाना होता है तो आप हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों के साथ चले जाओ. अरे हद होती है किसी बात की. ना आप रिश्तेदारों के पास जाना पसंद करते हो, ना ही दोस्तों से मिलना पसंद करते हो. यूँ तो सारी दुनिया से कटकर रहने से काम नहीं चलेगा ना. कल को हमारे बच्चों की भी शादी होगी, कौन आएगा बताओ. वैसे भी बात केवल दुनियादारी निभाने की नहीं है, मिलने जुलने से जीवन में एक उत्साह जोश बना रहता है. आज हम लोगों की जैसी ज़िंदगी हो गई है, उसमें दूसरों के साथ हंसी खुशी के कुछ पल बिताने से कुछ ऊर्जा संचित हो जाती है, वरना इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता किसी को. आप अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई में. बेकार की जिद मत करो साधना, निमेश ने झुंझलाते हुए कहा. अपने काम को देखो या मौज मस्ती करता रहो. बिजनेस में हजारों परेशानियां होती हैं, इन सब के बीच शादी में 1 हफ्ता खराब करना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है. फिर कह तो रहा हूँ कि शादी वाले दिन आ जाऊँगा. इस बारे में मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए, ओके. हमेशा की तरह निमेश ने अपना फैसला सुना दिया था. साधना उसके बाद बड़बड़ाती रही. बच्चों ने भी बहुत समझाने की कोशिश की. पापा चलिए ना, बहुत मज़ा आएगा. मौसी का घर कितना बड़ा है ना, और मौसा जी तो इतना मजाक करते हैं कि हम हंसते हंसते ही पीठ पकड़ लेते हैं. फिर इस बहाने आप जम्मू भी घूम लेंगे. तुम्हारे मौसा जी इतना फुहड़ मजाक करते हैं. बेटे की शादी कर रहे हैं पर मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है. बिना बात के ठहाका कौन लगाता है. पता नहीं कैसे हंस लेते हैं बेकार की बातों पर. आदमी को थोड़ा सेंसिबल होकर बिहेव करना चाहिए. पापा वो अपनी ज़िंदगी जीना जानते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं. ज़रूरी तो नहीं ना कि हंसने के लिए कोई ठोस वजह ही ढूंढी जाए. 9वीं क्लास में पढ़ने वाला रोहन समय से पहले समझदार हो गया था. शायद उसे भी निमेश की ऐसी सोच और रवैया खलने लगा था. सही भी था. घर के उबाऊ वातावरण में किसका मन लगेगा. हमेशा चुप्पी और गंभीरता चेहरे पर लादे रहने वाले निमेश घर में आते ही बच्चे अपने कमरे में चले जाते थे. माहौल में एक भारीपन सा आ जाता था. साधना भी काम में खुद को बिजी रख लेती थी ताकि किसी से कोई बहस ना हो. वैसे भी अब उसे हर जगह अकेले या फिर बच्चों के साथ जाने की आदत हो गई थी. फ़ायदा भी क्या था, कुछ नहीं. निमेश कहीं बेमन से जाते थे तो मुंह लटकाए बैठे रहते थे. इससे सभी का मूड ऑफ हो जाता था. पर इस बार बात अलग थी. उसकी सबसे बड़ी बहन के बेटे की शादी थी. घर में सबसे छोटी होने के कारण वह दोनों भाई बहन की लाडली थी, इसलिए सबको चाव रहता था कि वह उनके घर आए. वैसे भी शुरू से चुलबुली होने और उसके बिंदासपन के कारण वो जहाँ भी जाती थी वहीं रौनक आ जाती थी. पर घर पर तो निमेश के कारण उसे भी सीरियस ही रहना पड़ता था, वरना उनके पीछे बच्चों के साथ तो वो खूब मस्ती करती थी. जब से पता लगा था कि भांजे गौतम की शादी तय हुई है, उसने मन ही मन कितनी योजनाएं बना ली थी, कितने चाव से सारी तैयारियां की थी. बच्चे भी खूब एक्साइटेड थे, लेकिन पापा की बात सुनकर उनका मुंह लटक गया था. पापा कितने बोर है ना कहीं जाना पसंद करते हैं और ना किसी के यहाँ से कोई आ रहा हो तो पसंद करते हैं. आखिर वो लाइफ एंजॉय करना क्यों नहीं चाहते हैं. सारा टाइम बस काम ही काम.
राधिका बोली तो साधना की आंखों में आंसू आ गए। शुरू से ही ऐसे हैं तुम्हारे पापा। सोचा था बच्चे हो जाएंगे तो उनमें कुछ बदलाव आ जाएगा। मुझे घूमने का शौक़ है, पर निमेश कहीं जाना नहीं चाहते। कहते हैं कि ट्रैवलिंग थका देती है। क्या रखा है बाहर खाक छानने से। न मूवी देखने जाते हैं, न रिश्तेदारों के घर। किसी के घर फंक्शन हो तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था। अब तुम दोनों के साथ जाती हूँ। कितना अजीब लगता है ना, इसलिए लोग भी हमारे घर नहीं आते। यूँ सबसे कट कर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी शादी के बाद मायके में ये पहला मौका है जब किसी की शादी हो रही है। इसमें भी नहीं जाएंगे तो तुम्हारी मौसी को कितना बुरा लगेगा। पापा हंसते भी तो कितना कम है ना, हमेशा गंभीर चेहरा बनाए घूमते रहते हैं। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी उनका मजाक उड़ाते हैं। अगली बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ना मम्मी आप अकेले आना। 5वीं में पढ़ रही राधिका की बात सुन साधना मन महसूस कर रह गई। हालांकि वो निमेश की मनोस्थिति समझती थी। बचपन में ही पेरेंट्स की मृत्यु हो जाने के बाद भाई बहनों द्वारा अपने हाल पर छोड़ देने के कारण वो अपने में ही सिमट गए थे। ग्वालियर से दिल्ली आकर अपने दम पर पढ़ाई की और बिजनेस जमाया। बस इसलिए वो ऐसे हो गए थे। बचपन में उनसे छीनी गई हंसी खुशी और लगातार संघर्ष ने उन्हें रूखा बना दिया था। शादी के बाद भी साधना की लाख कोशिशों के बावजूद निमेश के अंदर जमा वो चुप्पी का लावा बाहर नहीं निकल पाया। उन्होंने जो आर्थिक तंगी देखी थी उसकी वजह से वो पैसे बनाने वाली मशीन बनने पर मजबूर हो गए थे। शायद भीतर एक डर भी था। बच्चों की बातें निमेश ने सुन ली थी। ये क्या हो रहा है? वो बच्चों और अपने बीच दूरियां खड़ी कर रहा है। उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, भाई बहनों का साथ नहीं मिला, तो उसका आक्रोश परिवार पर क्यों उतार रहा है? वो छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। साधना गुनगुना रही थी। कितनी सहज है वो। अभी इतनी बहस हुई उसके बाद भी वो मस्ती से गुनगुना रही है। शायद इसे ही जिंदगी जीना कहते हैं। उसे भी मैंने कभी खुलकर जीने नहीं दिया, पर फिर भी वो गुनगुनाती रहती है। उसकी चुलबुलाहट कितनी अच्छी है, एकदम खिला खिला चेहरा, कभी कोई शिकायत नहीं करती। निमेश अपनी सोच में मग्न ही था कि अचानक रोहन आकर बोला, पापा ये पाल्बो नेरुदा की कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इसका मतलब समझा दो। निमेश ने हैरानी से उसे देखा। रोहन को साधना ही पढ़ाती थी और बच्चे भी तो उससे कभी पूछते नहीं थे, और कोई दिन ऐसा नहीं होता तो वो डांट कर उसे भगा देता। पर उनकी बातें अभी तक उसे परेशान कर रही थी। उसने कागज़ हाथ में लिया। धीरे धीरे तुम मरने लगते हो अगर तुम यात्राएं नहीं करते, अगर तुम अपनी आदतों के दास बन जाते हो, अगर तुम रोज़ाना एक ही पथ पर चलने लगते हो, अगर तुम ढर्रे पर चल रहे दैनिक जीवन में परिवर्तन नहीं करते, अगर तुम भिन्न भिन्न रंगों के कपड़े नहीं पहनते, धीरे धीरे तुम मरने लगते हो। अगर तुम उत्साह और जुनून के भावों को नज़रअंदाज करने लगते हो। जैसे जैसे निमेश उसे पढ़ रहा था उसे एक झटका लग रहा था। रोहन इसका मतलब समझने नहीं बल्कि उसे जीवन का मतलब समझाने आया था। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम मुझसे बेहतर इसका मतलब जानते हो। निमेश अपने बेटे से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। साधना, मेरा टिकट कैंसिल मत करवाना। मैं भी चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ, पूरे 1 हफ्ते के लिए। शादी में साधना हालांकि काफ़ी आशंकित थी कि कहीं निमेश जीजा जी के मस्त मौला व्यवहार से शुद्ध होकर कुछ कह न दे, कहीं चारों तरफ फैली खुशियों पर कोई टिप्पणी ना करने लगे, या फिर मुंह बनाकर एक जगह ना बैठ जाए। लेकिन जीजा जी के मजाक पर उसने निमेश को भी ठहाका लगाते देखा तो केवल वही नहीं, सब हैरान हो गए। बारात में निमेश नाच रहे थे, गौतम से ठिठोली कर रहे थे। एक अलग ही रूप देखा उसने निमेश का। बच्चे पापा को इस तरह देख उनसे लिपट गए। ऐसा लग रहा था कि बरसों से जमा लावा आज बहने को आतुर था। खुशियों को चाहो तो कैसे भी मुट्ठी में भरा जा सकता है। उन्हें खुले आकाश में पंख लगाए उड़ते देखा जा सकता है। उसके रंगों की कोई सीमा नहीं होती। जी खोल कर उत्सव मनाओ मेरे बच्चों, कहते हुए निमेश ने राधिका और रोहन को कस कर अपने में समेट लिया। साधना की मुस्कुराहट से मानो असंख्य फूल झर झर कर धरती पर रंगोली बना रहे थे।
तो आपने सुनी बी के एंटरटेनमेंट की यूट्यूब चैनल पर ये कहानी। ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल ना। तो कहानियाँ ऐसे ही सुनने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे सारी कहानियाँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचते रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी, लव मी, आई लव यू सो मच, मिस यू सो मच। अगली कहानी के साथ जल्दी मिलती हूँ। बने रहेगा बी के एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपकी अपनी पिया सिंह नेगी के साथ। थैंक यू।